हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लेसन प्लान सीरीज स्टार्ट करी हुई है। तो आज लेसन प्लान नंबर 20 हम करेंगे सोशल स्टडीज़ का लेसन प्लान। जैसा कि आप लोग जानते हैं सोशल स्टडीज़ जो होती है वो एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ाई जाती है, 5th तक प्राइमरी क्लासेस को ईवीएस पढ़ाते हैं। इसलिए जो भी टॉपिक्स होंगे वो 6 to 8 के मैंने इस लेसन प्लान बनाया है वही आपको मिलेंगे। अगर आप किसी को किसी स्पेसिफिक लेसन प्लान पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उस पर पहले वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको और भी लेसन प्लान चाहिए, अगर आपने पहले मेरे चैनल पे कभी लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है लेसन प्लान सीरीज़ नाम से, वहाँ पे आपको सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर किसी की कोई डाउट्स होते हैं, किसी की कोई क्वेरी होती है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है और मेरे चैनल पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप चैनल के अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे से आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी अपने डाउट एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नेम में आपको अपना ही नाम लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ़ द प्यूपिल टीचर में। कोर्स में आप जो भी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लेसन प्लान नंबर में आएगा जितने नंबर पे आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं, मतलब सीरियल वाइज आप अपने अकॉर्डिंग लिखना लेसन प्लान नंबर। सब्जेक्ट में आएगा सोशल स्टडीज़, क्योंकि सोशल स्टडीज़ का लेसन प्लान है इसलिए यहाँ पे मैंने सोशल स्टडीज़ लिखा है। ये 7th क्लास का एक टॉपिक है अवर चेंजिंग अर्थ, ज्योग्राफी का, इसलिए मैंने इस टॉपिक में लिखा है अवर चेंजिंग अर्थ, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे क्या जानेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में जानेंगे, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में जानेंगे। वो डिफरेंट फोर्सेस को क्लासीफाई कर पाएंगे कि कौन सा एंडोजेनिक होता है, कौन सा एक्सोजेनिक होता है, और वो वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर में। इसलिए हमने लिखा है कि स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में कि बच्चे क्या जानेंगे। इसके बाद आता है समरी ऑफ द लेसन, यानी कि टीचर जो होगी, यानी प्यूपिल टीचर जो होगी वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में इन दिस प्यूपिल टीचर विल टीच अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट्स, देन शी विल एक्सप्लेन अबाउट एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि इसमें सबसे पहले तो वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताएगी और फिर उनको एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बताएंगी ऑल्सो। फिर उसके बाद वो क्लासीफाई करेंगी एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस को, सब डिवीज़न करेंगी मतलब उनका, ठीक है। अब वो सब डिवीज़न करा किसकी मदद से है, वो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे चार्ट के थ्रू भी आप समझा सकते हो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस को, और भी अगर आपको कोई सूटेबल मेथड लगता है तो उसके थ्रू भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब आती है टीचिंग एड की बारी, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है। तो इसको पढ़ाने के लिए हमने फ्लैश कार्ड का यूज़ किया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ्लैश कार्ड से हमने कैसे बनाया था, टेबल कैसे बनाया था। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। TLM तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपना मिनिएचर दिखा देती हूँ। मिनिएचर में वो होता है जो हमने अपने TLM में बनाया, TLM से फ्लैश कार्ड बनाए हैं। तो मिनिएचर में हमने उसका शॉर्ट में हमने दिखाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हमने बनाए थे एक, मतलब डिफरेंट फ्लैश कार्ड बनाए थे, एक अर्थ मूवमेंट का, उसके बाद एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस का, फिर सडन फोर्सेस का, फिर डायोस्ट्रेफिक फोर्सेस, एरोशनल एंड डिपोजिशन का हमने बनाया था, फिर उसमें नीचे अर्थ को एक वोल्केनो, इन सब के हमने फ्लैश कार्ड बनाए थे। उसके थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन किया था। अभी मेरे पास फ्लैश कार्ड नहीं है लेकिन ये मिनिएचर है, मिनिएचर में मैंने ये दिखाया है कि मैंने क्या यूज़ करके पढ़ाया था, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप लोग दिखा सकते हो, चार्ट के थ्रू इजीली बच्चे समझते हैं, और जब भी हम कोई टीचिंग एड यूज़ करते हैं तो उससे बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। तो बेटर होगा कि हम थोड़ा अच्छा क्रिएटिव TLM बनाएं। मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी, मैं एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगी कि किस टाइप का TLM हम बना सकते हैं, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ TLM हम बना सकते हैं विद लो कॉस्ट, और मतलब जो हम अपने अवेलेबल मटेरियल से, जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उसको भी हम एज अ TLM कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर वीडियो सेपरेटली बना दूंगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी वो इसी की अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना उसको। अब इसके बाद क्या आता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी अब हम ये देखेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक पहले कितनी नॉलेज है। तो सबसे पहले हम बच्चों को पूछेंगे कि हम किस प्लैनेट पर रहते हैं, और बच्चा 7th क्लास का है तो उसे पता होगा, इसलिए वो अर्थ आंसर करेगा। फिर हम पूछेंगे कि आपने कभी देखा है अर्थ शेक होती है, मूवमेंट देखी है अर्थ पे, तो बच्चा येस भी बोल सकता है।
या नो भी बोल सकता है। फिर हम उनको बोलेंगे कि आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को, या फिर ये क्यों होती हैं, क्या नहीं लेकिन क्यों होती है, ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो बच्चा ट्राई करेगा आंसर करने के लिए। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। फिर हम बच्चों को बोलेंगे टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर चेंजिंग अर्थ। तो जो भी आपके चैप्टर का नाम है या फिर आज आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसका आपको स्टेटमेंट ऑफ द एम में बोलना पड़ता है कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं और अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम में यही आता है, उद्देश्य कथन, यानी आज का हमारा एम क्या है। तो वो बच्चों को हमें ऐसे स्टेटमेंट में बताना पड़ता है। जैसे हमारी क्लास में क्या होता था जब हम छोटे थे, तो टीचर जाके ऐसे बोलती थी कि आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, तो वो हमें बताती थी कि आज का हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। वो स्टेटमेंट ऑफ द एम होता था उनका, ठीक है। तो ऐसे ही सेम तरीके से हमें प्रीवियस नॉलेज को और अपने चैप्टर को जोड़ना है, तो और वो एज ए स्टेटमेंट हमें स्टूडेंट्स को बोल के बताना होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है हमारी प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने अगर मेरे पुराने लेसन प्लान्स चेक करे होंगे या आपको लोगों को बताया होगा कि प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रेजेंटेशन में बेसिकली होता है कि हम किस स्टेप्स को यूज़ करके पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर को पढ़ाना है तो बच्चों को हमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताना होगा, ठीक है। प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट, और स्टूडेंट्स जो होंगे वो ध्यान से सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड पे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं वो लिख देंगे। इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट। जो हमने फ्लैश कार्ड बनाए थे उससे हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और स्टूडेंट्स को समझाएंगे कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स जो होंगे वो समझेंगे कि क्या होता है, वो ऑब्जर्व करेंगे, वो समझेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट एक्टिविटी होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी ऑल्टर कर सकते हैं। प्यूपल टीचर एक्टिविटी भी। टीचिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अब आप क्या पढ़ाएंगे और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये होते हैं टीचिंग पॉइंट्स। अब इसके बाद क्या होगा, जब हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है अपने फ्लो चार्ट के थ्रू, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स को क्लासीफाई करेंगे। इसके लिए भी हमने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, आपको याद होगा पीछे मैंने दिखाया था, अर्थक्वेक वगैरह, वॉल्केनो वगैरह के लिए हमने बनाए थे। तो जो प्यूपल टीचर होगी, प्यूपल टीचर विल फर्दर क्लासीफाई एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, यानी फ्लैश कार्ड को यूज़ करके हम आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स जो होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे या स्टूडेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें ये ही लिखना है, ठीक है। अब हमारा आज हमने 3 ही टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ाए क्योंकि हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते थे। तो आज फिर हम क्या करेंगे, अपने ये 3-4 टॉपिक्स पढ़ाने के बाद हम करेंगे एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यानी अब हम ये चेक करेंगे कि बच्चों ने कितना जाना है। या फिर हम कभी कभी ऐसा होता है कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं उसको टीचर को समराइज़ करना होता है, यानी समरी देनी होती है बच्चों को। तो प्यूपल टीचर क्या होगी, रिकैप्चुलेट द टॉट टॉपिक, यानी जो टीचर ने चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ा दिए उनको वापस से रिवाइज़ करवाएगी, रिकैप्चुलेट करेगी या फिर रिवीजन करेगी। इसमें हम साथ में, जैसे टीचर ने अगर रिवीजन करा दी क्लास में तो वो वर्कशीट भी दे सकती है स्टूडेंट्स को करने के लिए एज अ होमवर्क। तो मैं आपको वर्कशीट दिखा देती हूँ। तो जैसे वर्कशीट में आप उन्हें MCQs दे सकते हैं जो पीछे होते हैं, बुक में एक्सरसाइज में गिवन होते हैं। MCQs भी आजकल CBSE ने पैटर्न में इंक्लूड करे हुए हैं MCQ। तो आप अगर वो देंगे तो बच्चों को नॉलेज, बच्चे टच में भी रहेंगे कि कैसे MCQs को करते हैं। और जो वर्कशीट होती है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है, स्टूडेंट्स को करने में मज़ा आता है, उन्हें ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता। और आप मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर किसी में ड्रॉ करने का है, सपोज किसी को हम वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें ड्रॉ करने के लिए भी काम दे सकते हैं। तो वर्कशीट में भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता आपको क्या देना है, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा बच्चों को कितनी नॉलेज है, जैसे आप चेक करेंगे। और बच्चों को बर्डन बिल्कुल भी फील नहीं होगा वर्कशीट करने में और उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।